चालू रहती है। वो आवाज़ अपनी आवाज़ नहीं है। अपनी आवाज़ का भेद कुछ और है। जब नाम दीक्षा होती है दूसरी, तब उसका भेद बताया जाता है कि वो आवाज़ सुनते ही क्या होगा आपके साथ। जो चीज़ आपके साथ होनी है बाद में, वो पहले बता दिया जाता है नाम दीक्षा में, ताकि जब आपके साथ वो चीज़ होगी तब आप उसको समझ सको कि जो मेरे गुरु ने बताया है वही सत्य है। समझ रहे हो? यानी कि तुम अगर यहाँ से बम्बई जाओगे तो तुम्हें पहले ही बता दिया जाएगा कि थोड़ा सा आगे जाओगे ये आएगा, और आगे जाओगे ये आएगा, और आगे जाओगे ये, यानी तुम्हें पड़ाव बता देंगे रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। तो वो चीज़ें जब रास्ते में पड़ती रहेंगी तुम्हारा विश्वास और मजबूत होता जाएगा कि बिल्कुल सही रास्ता जा रहा हूँ मैं। ऐसे ही नाम दीक्षा के वक्त आपके साथ क्या अनुभूति होंगी वो बताया जाता है। फिर उसके साथ मैच करते करते आपने सफ़र में बढ़ जाना है आगे, ठीक है ना। इसको नहीं सुनना है, ये जो आवाज़ है इसकी तरफ ध्यान मत दो। लोग तो इसके लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं कान का ऑपरेशन कराने के लिए। ये पता नहीं दाएं कान से आती रहती है, बाएं कान से, फिर लगता है कि ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आता उसकी आवाज़ का। हाँ, ऊपर से तो आती रहती, कानों से इधर से कानों से भी आने आती को है। देते। हाँ, ये कानों से कभी भी कभी आती है। कानों से आती है, बाकी ऐसे ऊपर से ज़्यादा चलती रहती। क्योंकि ये चारों तरफ है ना हमारा, ये चारों तरफ है, ये आकाश चारों तरफ है, कहीं से भी आ जाती है कुछ नहीं पता लगता। कभी बाईं से आती है, कभी दाएं से आती है, कभी ऊपर से आ जाती है। पर ये वो सार शब्द नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना। सार शब्द तो तब प्रकट होता है जब आपकी सूरत बताए हुए ठिकाने में पहुंच जाती है, तब होगा सार शब्द प्रकट। ये आवाज़ तो बिना भक्ति की अपने आप ही आ रही है, बिना गुरु के आ जाएगी। जिसने गुरु ने धारण किया वो भी बता देगा हाँ भाई एक आवाज़ आती है। तुम्ही इकडून बसा गुरु जरा की हवा महिमा लागून कहाँ चली? बापू हवा लागून नाही राहील साहेब जिथे थोडंसं अलीकडे हो फारच चांगलं हो लगा फारच चांगलं। तो वही आवाज़ बोली है, इस आवाज़ पर ध्यान रखो। ये ब्रह्मनाद है जो हमारी है, वो पार ब्रह्मनाद है, वो ब्रह्म के पार है। वो जब पहुँचोगे वहाँ पे तब समझ में आएगा। पहुँचोगे वा देश जब तुम, अभी उस देश तो पहुँचे नहीं, लेकिन आवाज़ तो आनी शुरू होगी ना, इसलिए ये नकली है, डुप्लीकेट है। तुम यहीं के यहीं हो और यहीं आवाज़ आ रही है। ये सब आकाश तत्व का गुण है। आकाश तत्व का गुण है। ये 5 तत्वों की 5 आवाज़ें होती हैं। ये हवा की आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही है, जब आग लगती है तो आग की आवाज़ आती है भुक भुक। जब पत्थर गिरता है तो ठक ठक, पत्थर गिरता है तो समझ में आता है ना चट्टान गिर रही है। पानी जब चलता है पानी की आवाज़ समझ में आती है ना बारिश हो रही है। आग का पता लग गया, हवा का पता लग गया, 4 तत्व पता लग गए। 5वां आकाश का क्या है, आकाश की आवाज़ कैसी है, कोई नहीं बता सकता आकाश की आवाज़ कैसी है। जो आप सुन रहे हो ना, ये है आकाश की आवाज़। सुन ऐसे चलेगी ये, इसलिए आकाश को शून्य कहा जाता है। ये शून्य है, आकाश को शून्य कहा जाता है। शून्य की आवाज़ भी शून्य नहीं है। अब इससे परे जो आवाज़ है जिसका भेद बताने आते हैं संत महात्मा, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, उस आवाज़ का भेद बताने आते हैं संत महात्मा। लेकिन झनकार जो है वो अनुभूति का नाम है, वो ऐसे नहीं है कि किसी ने गले से बोल दिया ऐसा सार शब्द नहीं। वो झनकार आप अनुभव करोगे तब समझ में आएगा। लोग झनकार के, मैं झनकार बोलता हूँ, लोग खिलाफत करते हैं, ये तो झनकार को अब परमात्मा कहता है। भैया झनकार तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ है। सब संतों ने झनकार वर्ड लिया है, इसके पीछे राज है, गुप्त भेद है इसके पीछे। क्यों लिया? गरीबदास जी ने बोला कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कबीर साहब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदेव ताली, खुले कपाट शब्द झनकारी। उसने भी, साहिब ने भी झनकारी बोला। पिंड अंड के पार सो देश हमारा। अब राधापति साहिब के जो वंशज हैं, जवाहरपति साहिब, उन्होंने क्या बोला? रुन जुन सार शब्द झनकारा, और पावेगा कोई संत प्यारा। झनकार का मतलब क्या है? झनकार 2 अक्षरों के 2 शब्दों से बना है, झन और कार। कार का मतलब है अटूट, एक रस, अनंत, अखंड।
और झन जो है झन, ये तब समझ में आएगा जब उसकी अनुभूति होगी। अभी नहीं बताऊंगा मैं, उसकी जब अनुभूति होगी तब तुम्हें समझ में आएगा झन क्या चीज़ है। तब उसको बोलेंगे झनकारी, तब वो सार शब्द प्रकट होगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। इसकी अनुभूति होती अरे 100% होती है। जैसे ही पंखा चल रहा है, उसे पंखा चल रहा है तो हवा की अनुभूति हो रही है ना। अब हवा की अनुभूति के अलावा और क्या अनुभूति होगी पंखे में? लोहे को छुओ, अनुभूति हो रही है ना छूने पे। अब एक अनुभूति और होगी इसमें, और वो होगी बिल्कुल अलग, हवा से भी और पंखे से भी अलग। वो क्या है? करंट। जब करंट छुओगे तो तुम 2 फुट पीछे जाके गिरोगे। ना तो तुम्हें हवा वो अनुभूति दे पाई, ना ही कूलर वो अनुभूति दे पाया। लेकिन जो करंट है उसकी अनुभूति ही अलग होगी। इसी प्रकार जब वो जानकारी शब्द प्रकट हो जाएगा तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि जानकारी बोला तो क्यों बोला। इसी शब्द के पीछे राज छुपा है, लेकिन ये वो बता सकता है जिसने उसको जाना है। जिसने केवल पढ़ा है वो नहीं समझ में आएगी उसको लगेगा ये ऐसी फालतू बात है। ये जैसे लिखा हो कि करंट से झटका लगता है, अब झटका शब्द वही समझ सकता है जिसको झटका लग गया, उसको पता लगे झटका क्यों लिखा है। लेकिन आम आदमी क्या कहेगा? अरे झटका क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं होता झटका। अब करंट कभी लगा नहीं भाई, तो तुझे झटके का क्या पता लगेगा कि झटका क्यों लिखा है। इसी प्रकार शब्द के साथ झनकारी क्यों लिखा है ये केवल तभी जान पाओगे जब शब्द प्रकट होगा। जिसके भी शब्द प्रकट हुआ, जिसने भी 2 सेकंड के लिए उस शब्द को जान लिया, वो उसी वक्त समझ जाएगा भैया झनकारी क्यों बोला गया। उसके पीछे गुप्त भेद है, राज है, वो सब नहीं बता सकते। वो जिसको होता जाएगा वो खुद ही जानता जाएगा। बस बात इतनी सी। चलो, और ये पैदल चलते खाते पीते वो तुम बैठोगी तो बैठोगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि केवल 2 घंटे बैठ के मेरी साधना पूरी हो जाएगी तो वो नहीं होने की। 12 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे अगर तुमने साधना करी तो बाकी 22 घंटे क्या किया तुमने? कंटिन्यू सुरती में रहेगी, कंटिन्यू रहने का। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर का मतलब होता है 24 घंटे। साहब जी मेरी तो पल भर भी नहीं होती है, मेरी तो सुरती वहाँ पर टिकती नहीं कोई चीज में। क्या खाओगे तभी टिकेगी। घड़ा पनिहारी ने सिर पे रख लिया है, अब बैलेंस नहीं बनाएगी तो गिर जाएगा। बहुत डर लगता साहब मुझे। डरना क्यों है? क्या डरना नहीं है, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। गुरु ने तुम्हें निशाना बता दिया, गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, तुमने चलानी है, तुमने देखना मैं सूरत कहाँ लगानी है मैंने। इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या मारो। डरना नहीं है, कहे कबीर निर्भय हो हंसा, डर के आगे जीता। डरने वाला खेल नहीं है यहाँ पे। ये जो राम जी महाराज का जो है यहाँ पे पंथ चलता है। उनका ग्रंथ है यहाँ पे आप लोग, उनके ज़्यादा अनुयायी है बहुत बढ़िया। ये एरिया में। वो तो राम नाम करते हैं ना, राम नाम का जाप करते हैं। उनकी क्रिया ऐसी है कि वो नाम लेने के बाद में पहले कंठ के स्थान पर भजन करो, बाद में हृदय में भजन करो, उसके बाद नाभि में भजन करो, फिर लिंग स्थान पर फिर गुदाघाट, और फिर ये पश्चिम के मार्ग से फिर इधर त्रिकुट में आओ। उनका कहना है कि जो पश्चिम के मार्ग से जो ऊपर चढ़ता है तो वो काल के दायरे में या पुनर्जन्म के दायरे में आते नहीं। ऐसा उनका मानना है सुखराम जी महाराज का। ये पर साहब जी मुझे एक समझ में नहीं आता, भजन तो जब तक आदमी चेतन अवस्था में तब तक भजन करेगा ना। चेतन के बाद अचेत अवस्था में क्या करेगा वो कैसा भजन करेगा? अचेत अवस्था में केवल एक ही चीज़ वो कर सकता है, वो है सूरत को स्थिर करना, क्योंकि सूरत कभी अचेत नहीं होती, याद रखो। हाँ, अगर आपका शरीर
अचेत हो भी जाए तब भी सूरत अचेत नहीं है। हाँ जैसे आपका शरीर सो भी गया तब भी आपकी सूरत कभी सोती नहीं है, वो सपना देखने लग जाती है। बराबर। वो सपना देख के उठेगी तो लोगों को कहेगी आज मैंने सपने में ये देखा। उसको पूछो तू तो सो रहा था, सोता हुआ आदमी कैसे क्या देख सकता है? सो वो नहीं रहा था, सो शरीर रहा था। वो जाग रही थी, वो 24 घंटे जागती है। दिन भर यहाँ जागेगी, रात भर सपने में जागेगी। सोना तो उसके नसीब में है ही नहीं। यहाँ कुत्ते बिल्ली देखेगी पूरा दिन, सपने में शेर हाथी देखेगी, चीते देखेगी, फिर वापस आ जाएगी डर के मारे शेरों से बच के। फिर बताएगी अरे भाई शेर आ गया था मुझे खाने। तो सो रहा था, तुझे कहाँ से शेर आ गया खाने? मैं नहीं सो रहा था, मेरा शरीर सो रहा था, मैं तो जागता हूँ हमेशा। उनकी जो वाणी है सुखराम जी महाराज की, तो सुखरामदेव जी महाराज के जो गुरु थे ना, 2-3 गुरु कबीर होते साहब उनके थे जो मेन गुरु हैं। हाँ उनकी वाणी में लिखा है कि मुझे कबीर साहब गुरु मिले, उन्होंने मुझे भेद बताया, लेकिन ये भेद नहीं दिया उन्होंने कि राम 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 जपना है। ये तो काम खराब हो गया। ये राम का भेद उनके जानना पहले है। उनके 2-3 गुरु हो गए। हाँ। राम का भेद जानना है, राम का नाम नहीं जपना है। हाँ वो तो ये सब वो राम 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 वो देखिए राम राम करते करते कंठ में धुन जागृत हो जाती है, बाद में हृदय में जागृत हो जाती है। और उनके कुछ लोग ऐसे उनका शब्द भी तपासते, तुम्हारा भजन कहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि दूसरों का भजन तपासने की तुम्हारी इसमें कैसी कमी आ गई? ऐसा कुछ नहीं होता। सुखरामदेव जी वाले श्वास पे चलते हैं, सांस लिया राम 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 राम, हाँ श्वास राम 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 श्वासों के साथ में भजन करो। राम 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 राम। भाई इससे क्या होगा? लेते जाते कुछ नहीं होगा श्वासों में भजन करो। कबीर साहब ने राम नाम की लूट इस वाले राम नाम की नहीं बोली है। वो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। लेकिन फिर क्या बोला? ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। तृतीय खात्मा राम नाम का कि राम नाम बड़ा है या उसको जानने वाला बड़ा है? उसको जानने वाला बड़ा है। राम लिखा है दीवार पे, राम क्या वो बोल के बता सकता है कि मैं राम लिखा हूँ? मैं नहीं बता सकता है। पढ़ने वाला जानेगा कि राम लिखा है कि श्याम लिखा है। तो राम बड़ा कि राम ही जाना, राम को जानने वाला बड़ा है। रंग का हो, राम हो। राम म जो अक्षर नहीं, है वो कराई माया करो, का है। र जो अक्षर है ये रंकार है। ये रंकार अकेला चलता हो तो साहेब, इकडे जरा करा ना। ये हो जाता है। हाँ थोडं सर का इकडं गलत है। उनका धारणकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों धारणकार पहचाना, साधु सिद्धितर देव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर। फिर औंधे मुंह लटके। बिल्कुल क्लियर कर आखिरी दिया। पर मुद्रा पर तो आए गए ना वो। मुद्रा साध रहे घट भीतर, घट की मुद्रा साध रहे हैं। मुद्राएं होती है ना, चांचरी भूचरी खेचरी गोचरी रुमनी, 5 मुद्राओं में ये सांसों की क्रिया भी एक मुद्रा ही है। मुद्रा छह और क्या? ये घूम के लेके आना, उसके बाद सिर पे चढ़ जाना, हाँ। चोटी पे ध्यान, ये सब मुद्राएं, ये सब मुद्राएं, ये सब मुद्राएं। इन्हीं में उलझ गया सारा जीव। उन्मुनी मुद्रा कहते हैं इसको। पीछे से घूम के आना और 10वें द्वार पे टिकाते हुए जाना। कबीर साहब कहते लीड़ा विनसे पिंगला विनसे विनसे सुषमना नाड़ी। हाँ गोरख कहे कबीर सुनो गोरख कहाँ लगाओगे ताड़ी? अब जब तुम्हारा श्वास खत्म हो गया यहाँ तो ताड़ी पर कहाँ लगाओगे? तो फिर आगे का मार्ग कैसा मिलने वाला है? यही तो समझ में नहीं आ रहा इनको। अभी तुम जीवित हो इसलिए ये सब कर रहे हो। हाँ जब तुम्हारा शरीर से छुटकारा होगा, छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? फिर कैसे जाओगे? फिर कहाँ पकड़ोगे? रीढ़ की हड्डी पकड़ोगे फिर क्या? हाँ। तुम्हें तो रीढ़ की हड्डी से अलग कर दिया जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए बोला कि काया से न्यारा रहे। जो हाँ। सदगुरु होता है वो काया से न्यारा रहता है हाँ और तुम्हें भी न्यारा कर देता है। बराबर। काया का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे। देही ज्ञान सब जगत बखाने हैं, काया विदेही का- ज्ञान कोई बिरला जाने। काया का खेल तो सब सगुन का चाहिए। सरगुण का खेल है। काया का खेल सरगुण का खेल है, माया का खेल निर्गुण का खेल है। काया माया एको जान, दोनों एक ही चीज़ हैं।
तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में हैरान। ये तन और मन एक ही चीज़ है, एक ही चीज है। पानी और बर्फ एक ही चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा। आराम करू दे जरा साहेब, साहेब जी ले आराम करू द्या थोडंसं आता. चलो आराम